जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। काशी तीर्थ यात्रा की वापसी में एक गुरु और शिष्य किसी नगरी में पहुंचे। उस नगरी का नाम अंधेर नगरी था। जब शिष्य बाजार में सौदा खरीदने गया तो वहां हर चीज का एक ही भाव था। शिष्य और चीजें खरीदने के झंझट में क्यों पड़ता, 1 टके का शेर भर खाजा खरीद लाया और बहुत खुश होकर अपने गुरु से बोला, गुरुजी यहाँ तो बड़ा मजा है, खूब मस्ती है, चीजें सब टका शेर। देखिए 1 टका में यह शेर भर खाजा ले आया हूँ। हम तो अब कुछ दिन यही मौज करेंगे, छोड़िए तीर्थ यात्रा, यह सुख और कहाँ मिलेगा। गुरु समझदार थे, बोले, बच्चा इसका नाम ही अंधेर नगरी है, यहाँ रहना अच्छा नहीं, जल्दी भाग निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे भी साधु का एक ठिकाने पर जमना अच्छा नहीं होता। कहा है, साधु रमता भला, पानी बहता भला। पर शिष्य को गुरु की बात नहीं भाई। उसने कहा, आप चलिए, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। गुरु को शिष्य को अकेले छोड़ जाना उचित नहीं लगा। बोले, अच्छा रहो और कुछ दिन, जो होगा भुगता जाएगा। अब तक शिष्य अंधेर नगरी का सस्ता माल खा खाकर खूब मोटा हो गया था। उन्हीं दिनों एक खूनी को फांसी की सजा हुई थी, पर वह अपराधी बहुत दुबला पतला था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला था। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा, जिसकी गर्दन मोटी हो उसे ही फांसी लगा दो। जैसा कि हम जानते हैं, वह अंधेर नगरी थी। हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जो मोटा आदमी सामने मिल जाए उसी को फांसी लगा दो। एक खून के बदले में किसी को एक फांसी होनी चाहिए, इसकी हो या उसकी, किसी की भी हो, जीभ के बदले जीभ। सिपाही मोटा व्यक्ति खोजने के लिए चले तो वहीं मोटा शिष्य सामने खड़ा था। वह हलवाई के यहाँ खाजा खरीद रहा था। सिपाही उसे ही पकड़ कर ले चले। गुरु को खबर लगी, वह दौड़े आए, सब बातें लोगों से मालूम की। एक बार तो उनके मन में आया कि इसे अपनी बेवकूफ़ी का फल भोगने दें, पर गुरु का हृदय बड़ा दयालु था। सोचा, जीता रहेगा तो आगे समझ जाएगा। सिपाहियों के पास जाकर बोले, इस वक्त फांसी चढ़ने का हक तो मेरा है, इसका नहीं। क्यों? सिपाहियों ने कहा। गुरुजी बोले, इस वक्त कुछ घंटों के मुहूर्त में जो भी फांसी चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, और शास्त्र में गुरु के पहले शिष्य को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु की चाल समझ गए और चिल्ला उठे, नहीं गुरुजी, मैं ही जाऊंगा। सिपाहियों ने मुझे पकड़ा है, आपको पकड़ा होता तो आप जाते। इसी एक बात पर दोनों में परस्पर झगड़ा शुरू हो गया। सिपाही हैरान थे, भीड़ इकट्ठी हो गई। फांसी चढ़ने के लिए झगड़ना वहाँ के लोगों को यह एकदम नई बात लगी। जल्द ही यह बात राजा के कानों तक पहुँची। राजा ने कहा, यदि ऐसा मुहूर्त है तो सबसे पहले इसका अधिकार तो राजा का ही होता है। गुरु शिष्य बहुत चिल्लाए, साधु के रहते स्वर्ग में जाने का अधिकार किसी दूसरे को कदापि नहीं है। पर किसी ने एक न सुनी। सबसे पहले राजा, फिर एक एक करके मंत्री अधिकारी फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने सोचा, अब ज़्यादा मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए, तो अफसोस करते हुए बोले, अब तो स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया, इसके बाद फिर कोई फांसी न चढ़ा। तभी गुरु ने शिष्य के कान में कहा, अब यहाँ से जल्दी निकल भागो। देख लिया ना तुमने अंधेर नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ़ बसते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।